नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म की पीड़िता के लिए न्याय की मांग की जा रही है। आंदोलनकारी चिकित्सकों ने शुक्रवार को धमकी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 22 अक्टूबर को राज्य के सभी चिकित्सक हड़ताल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अन्य राज्यों में अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं तथा इस मुद्दे पर मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल भी की जा सकती है। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए रांची पहुंचे। राहुल गांधी आज दोपहर करीब 2 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो रांची के रेडिसन ब्लू में करीब 45 मिनट तक समय गुजारने के बाद डोरंडा के शौर्य सभागार पहुंचे, जहां संविधान सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें राज्य के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर भी राहुल गांधी ने अपने भाषण को संविधान के इर्द गिर्द ही रखा और मोदी सरकार पर हमला बोला। बिश्नोई समाज के धर्मगुरु लालदास महाराज ने कहा है कि लॉरेंस बच्चा है लेकिन वह धमकी नहीं दे रहा है। सलमान ने हिरण को मारकर जघन्य अपराध किया है। धर्मगुरु ने कहा कि सलमान को बिश्नोई समाज के मुख्य केंद्र मुकाम जाकर माफी मांगनी चाहिए। वहीं समाज के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र बुडिया ने सलमान को समाज का दोषी बताया है। उन्होंने लॉरेंस द्वारा सलमान को समाज से माफी मांगने की बात को सही बताया है। कल देर रात अमित शाह के घर सीट शेयरिंग को लेकर हुई अहम बैठक के बाद एनडीए आज शाम तक अपनी सीटों का ऐलान कर सकती है। वहीं एमवीए में कई देर की बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पाया है। एमवीए में पिछले 3 हफ्तों में 12 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट की कांग्रेस से नाराजगी बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि शिवसेना उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी से अलग होकर सभी 288 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बहराइच में हाल ही में हुई हिंसक घटना पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी है। नकवी ने मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि इन अभियानों से यूपी में अपराध का ग्राफ कम हुआ है और आम जन में पुलिस और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी ही नहीं, भाजपा शासित हर राज्य में अपराधों में कमी आई है और मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए लॉरेंस बिश्नोई के शूटर योगेश उर्फ राजू ने कहा कि बाबा सिद्दीकी भला आदमी नहीं था, उसके भारत के अति वांछित अपराधी दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। पुलिस के अनुसार मौजूदा समय में योगेश्वर उर्फ राजू लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में शामिल होकर कई वारदातों को अंजाम देता रहा है और दिल्ली में पिछले माह हुए सनसनीखेज नादिश हत्याकांड का मुख्य शूटर भी रहा है। हालांकि उसका मुंबई में 12 अक्टूबर को हुई राजनेता की हत्या से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसको इस हत्याकांड के बारे में काफी कुछ पता है। भारतीय फिल्में रूस को बेहद पसंद है और कई भारतीय फिल्मों ने रूस में भी रिकॉर्ड बनाए हैं। राज कपूर की आवारा और मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर से लेकर शाहरुख खान की पठान तक कई बॉलीवुड फिल्मों ने रूस में अपना परचम फहराया है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दिया है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान वो भारतीय फिल्मों को रूस में और बढ़ावा देने पर मोदी से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मोदी 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचेंगे और पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस में एक विशेष टीवी चैनल है जो हमेशा भारतीय फिल्में ही दिखाता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में कल शाम बड़ा हादसा हो गया। सूत्रों ने बताया कि करीब 53 श्रद्धालुओं से भरी बस बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर से मुंडन कार्यक्रम के बाद सिद्धार्थनगर लौट रही थी। इसी दौरान एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे 3 श्रद्धालुओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य सभी घायल हो गए, जिनका पास के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी ने घायलों की कुशल क्षेम जानकर उनका बेहतर इलाज करने के आदेश जारी किए हैं।
राज्यपाल आर.एन. रवि ने शुक्रवार को दावा किया कि भाषा के आधार पर तमिलनाडु को शेष भारत से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है और आगाह किया कि ऐसा प्रयास सफल नहीं होगा। रवि ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य है जो त्रिभाषा फॉर्मूले में अन्य भारतीय भाषाओं को शामिल करने का विरोध कर रहा है, जबकि अन्य 27 राज्यों ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने दूरदर्शन तमिल कार्यालय में आयोजित हिंदी माह के समापन पर राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा इस भाषा का विरोध करने का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदी थोपने के खिलाफ विमर्श एक बहाना है। दुबई से जयपुर की फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में 189 पैसेंजर सवार थे, जिसे ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। उसके बाद विमान को तुरंत आज सुबह 1:30 बजे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारकर जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या बम आदि नहीं मिलने पर राहत की सांस ली गई। वहीं देर रात विस्तारा के 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानों को बम से उड़ाने की एक और धमकी मिली। एहतियातन एक विमान का मार्ग बदलकर उसे फ्रैंकफर्ट ले जाया गया था। सभी विमानों की सुरक्षा बलों द्वारा गहन जांच के बाद फिर से उड़ान के लिए आदेश दिए गए। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।